तरीके से अगर देखा जाए कि जो स्थिति अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बनी हुई है, और जहां तक बांग्लादेश को लेकर तमाम धर्म गुरुओं को भी लेकर और तमाम जो संस्थाएं हैं जो निरंतर जनता के बीच जाती तो हैं, दिखती तो हैं, उनकी हितैषी बनती हैं, लेकिन आज बांग्लादेश की स्थिति को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे पोस्टें आ रही हैं, कहीं ना कहीं इन पोस्टों को अगर देखा जाए तो निश्चित कहा जा सकता है कि वहाँ जो मंजर है वो काफ़ी दुखनीय है। लेकिन चुप्पी तमाम संगठनों की क्यों बनी हुई है, इसी पर बात करने के लिए हम झांसी के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के पास हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का इन्हें लाड़ला कहा जाता है। चूँकि देखा जाए कि डॉक्टर संदीप सरावगी जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए भी जाने जाते हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश की जो अभी स्थिति बनी हुई है, तमाम जो संगठन है वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या पहले तो इस बात पे क्या कहना रहेगा? 90% संगठन जो है वो स्वार्थ के हैं। वास्तविकता में जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है जब किसी न किसी प्रोटोकॉल में चलते हैं, वरना सच्चाई ये है कि जब किसी अपने देश की बात हो या किसी देश पर कोई ऐसी बात हो या हिंदुत्व की बात हो या सब जात की बात हो, अगर सत्य का साथ तो हर उसको देनी चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सोसाइटी में जनहित का काम कर रही हैं, उन सबको जनता से हूबहू होना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे समय पे चुप्पी साधना ऐसे लोगों का जो समाज के संगठन है, शायद हम उन्हें निष्क्रिय समझते हैं और हम नहीं समझते कि वो देश हित में कभी भी कोई बात कर सकते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सरकार को किस तरीके से पहल करनी चाहिए हिंदुओं को लेकर? है कि 100 नहीं 1 करोड़% विश्वास इस भारत में जन्मे हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर हमारी जनता का है। और बहुत ही जल्द, जहाँ तक जनता का सोचना है, जनता में से हम लोग भी हैं, कि एक पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ पे अपने भारतवर्ष के लोग फंसे हुए थे, उन्हें भी निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है। और आने वाले समय में भी जो भी निर्णय, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पब्लिक में हम लोग ये चाहते हैं कि अभी कोई काम हुआ हल्की फिल्म की तरह हुआ, मतलब हीरो विलन जैसा काम चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब देश चलाना होता है जिस आदमी को, उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी ज़िंदगी में। और ये बात का तो हम लोग सब, पूरी जनता आवाम हिंदुस्तान की ये बात को जानती है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जल्द ही इस बात का कोई ना कोई निर्णय लेके इसमें सुधार लाने की 100% कोशिश करेंगे। और यही हम सबकी अपेक्षा भी है, इसीलिए तो चहेते प्रधानमंत्री हैं वो हमारे। बुंदेलखंड की स्थिति को देखा जाए, यदि बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति आज अगर बांग्लादेश में होता, कथित तौर पे अगर ऐसी जानकारी भी सामने आती है, तो संघर्ष सेवा समिति अगर देखा जाए बुंदेलखंड में एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए और लोगों के लिए एक आश्रय के नाम से जानी जाती है, तो आपका कदम क्या होता है ऐसे में? हम अपने आदमी को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। अन्य संस्थाएं तो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं कि निष्क्रिय हैं ये संस्थाएं जो एक केला लेके 12 लोग फोटो खिंचवाते हैं, इन्हें हम निष्क्रिय समझते हैं। और शायद ये समाज में वो स्थान नहीं रखते, इसीलिए ये धीमे धीमे गायब विलुप्त भी होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा 4-5 साल पहले हम लोग नहीं थे संघ सेवा समिति, तो काफ़ी संस्थाएं ऐसी थी कि एक केले को 15-20 लोग पकड़ लेते जो फोटो खिंचवाते थे, छोटे छोटे काम को ऐसे हाईलाइट करते थे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भारतवर्ष है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं होती, यहाँ सर्व जात हमारे यहाँ समानता से रहती हैं। और जो गंदे लोग हैं वो किसी जात के नहीं होते। और बाहर भी बांग्लादेश में जो लोग वास्तविकता में इस अत्याचार को कर रहे हैं, इस बात के लिए हम लोग टोटल पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोगों से जो भी अपेक्षाएं चाहें आप लोग, उसके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। हमारा जो आपने पूछा कि देश का या बुंदेलखंड का या कोई आदमी होता तो हम लोग क्या करते, तो हमने आपको जवाब दिया है कि हम लोग जान भी दे देते। और हमारी पूरी टीम आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये वीडियो बांग्लादेश के उन हिंदुओं तक भी पहुंचे, तो क्या वो आशा अपेक्षा कर सकते हैं संघर्ष सेवा समिति को? बिल्कुल, अगर बांग्लादेश तक यह वीडियो पहुंचता है या हमारे भारतवर्ष की आवाम इस बात को सुन रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे लोगों पे जब भी कोई कष्ट आएगा तो हम सब लोग एक हैं। इन कुरीतियों को छोड़ के, राजनीतिक बातों को छोड़ के, अगर आपके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप उस संदेश को हम लोग तक पहुंचाइए। उस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि सरकार हो या कोई भी ऐसी बात जो आपको आपकी ज़िंदगी दे सकती है, उसके लिए हम लोग स्वयं सारे लोग संघर्ष सेवा समिति अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार है। तन मन धन से हम आपके साथ हैं। जाते जाते एक सवाल भी हम समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी से करना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि शेख हसीना ने जब बांग्लादेश को छोड़ा तो अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया, तमाम मुस्लिम देशों ने उनका वीजा रद्द कर दिया, लेकिन भारत ने उन्हें कहीं ना कहीं शरण दी है। तो भारत के इस सराहनीय पहलू को लेकर? भाई साहब, हमारे यहाँ तो कहा गया है, आप जानते ही हो कि
अतिथि देवो भव। ये हमारे यहाँ के कण कण में व्याप्त है कि अगर कोई भी अतिथि आता है वो किसी रूप में आए, हम लोग उसे देवता की तरह, भगवान की तरह मानते हैं। इसी तरीक़े से जब भी किसी मुसीबत आई है तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारतवर्ष ऐसा है जिसने हमेशा हर आदमी को शरण देने की कोशिश की है, हर आदमी को जान बचाने की कोशिश की है। और सबरे पूरे देश में भारतवर्ष ही एक ऐसा है कि हर 20 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज है, हर एक घर छोड़ के दूसरा घर दूसरी समाज का है, लेकिन जो आत्मीयता, भावनाएं और भावनात्मक संबंध इस भारतवर्ष में है वो कहीं वर्ल्ड में नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है जो आप कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर संजीव सरावगी, जिन्होंने बड़े ही सरल और सहज भाषा में जवाब दिया है कि जिस तरीके से 20 किलोमीटर दूरी पर तमाम प्रकार के अगर देखें धर्म भाषाई आधार पर लोग रहते हैं फिर भी एकता दिखती है, तो कहीं ना कहीं भारत इसका एक उदाहरण है। और चूंकि इन्होंने कहा है कि इस मुसीबत की घड़ी में तमाम हिंदुओं के साथ भारत कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है, बुंदेलखंड की संघर्ष सेवा समिति से कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार इस पर कैसे कदम उठाती, देखने वाली बात होगी। बुंदेली ब्रेकिंग के लिए लोकेश मिश्रा।